आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं यानी कि 6 स्टैंडर्ड के लिए सोशल साइंस अवर पास्ट 1 से यानी कि हिस्ट्री से वर्कशीट का नंबर 22 एंड डेट है आज 14 दिसंबर। तो चलो शुरू करते हैं वही चैप्टर जो हम पिछली बार भी कर रहे थे। चैप्टर हमारा 7 नंबर और न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, जिसमें हम महात्मा बुद्ध और महावीर जैन की बात अब तक कर चुके हैं। आज हम संघा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि संघा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। संघा एक एसोसिएशन बनाई की तरह थी, या ये कहें कि एक एसोसिएशन थी जिसमें वो लोग एक साथ रहते थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था एनलाइटमेंट के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए। टू अटेन एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। हु लेफ्ट देयर होम्स। ये सभी इकट्ठे रहते थे और मेडिटेशन के लिए प्रैक्टिस करते थे। ये मेडिटेशन किसके लिए? एनलाइटमेंट के लिए। एनलाइटमेंट जैसी बड़ी चीज अगर हासिल करनी है तो बहुत जरूरी है कि मेडिटेट किया जाए। तो ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते थे इन संघा में। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट मंक्स। अगर हम बात करें जो लोग एक साथ संघा में रहते थे तो वहां रहने के लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए होंगे। तो ये रूल्स जो संघा में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए थे, इन सबको लिखकर रखा गया है और उस बुक का नाम है विनय पिटक। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि उससे वीडियो लंबी हो जाती है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसे समझा देती हूँ। और विनय पिटक की अगर हम बात करें तो इसमें खास बात ये है कि मैन और वुमेन दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग रूल्स बताए गए हैं, यानी दोनों के लिए अलग अलग तरह के जो भी नियम थे वो बताए गए हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको और एक खास बात बता देती हूँ। शुरू में महात्मा बुद्ध ने फीमेल्स को यानी कि वुमेन को परमिशन नहीं दी थी कि वो संघ में एंट्री कर सकें या वो एनलाइटमेंट के लिए अपने घर को छोड़कर बुद्ध के साथ जुड़ सकें। लेकिन बाद में उनके शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने वुमेन को भी ये परमिशन दे दी थी। तो अब बढ़ते हैं आगे। मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघा, जो भी लोग, चाहे वो फीमेल थे चाहे वो मेल थे, अगर उन्होंने संघ को ज्वाइन किया तो संघ को ज्वाइन करने वाले ये सभी लोग बहुत ही सिंपल लाइफ को जीते थे। और उसमें भी अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल लाइफ की तो सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में बिताते थे। साथ में ये ज़रूरी था कि वो कोई भी चीज़ इकट्ठी ना करें, वो कोई भी चीज़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो खाने पीने के लिए डेली मांग कर खाया करते थे, जिसे हम भिक्षा मांगना या भीख मांगना भी कह देते हैं। और शहर गांव जो भी उनके आसपास होता था वहां से वो भोजन मांगते थे और जो भी भोजन उन्हें मिलता था उसी से वो अपना जीवन का निर्वाह करते हुए अपना पूरा ध्यान कहाँ लगाते थे? मेडिटेशन में। किसके लिए? एनलाइटमेंट के लिए। और संघा में मीटिंग्स भी होती थी। अब ये मीटिंग्स कई तरह से हो सकती थी। ज़्यादातर ये मीटिंग्स होती थी ज्ञान पर, हम बात कर रहे हैं ना एनलाइटमेंट के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड होती थी। और अन्य विषयों पर भी ये मीटिंग्स हो सकती थी। दे वर नोन एज भिक्खू एंड भिक्खुनी। ये भिक्खू और भिक्खुनी कौन है? अगर हम भिक्खू और भिक्खुनी की बात करें तो ये वही हैं जो मैन और वुमेन की हमने बात की जिन्होंने संघ में एंट्री की है। इसके अलावा मैन संघ में प्रवेश कर सकते थे, ये हमने बात कर ही ली है कि वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन अगर चिल्ड्रन ज्वाइन करना चाहते थे तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी अपने पेरेंट्स से। अगर स्लेव्स थे, स्लेव्स तब तो स्लेव्स भी हुआ करते थे उस जमाने में, तो स्लेव्स को अगर ज्वाइन करना है संघ को, महात्मा बुद्ध को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें अपने मास्टर से यानी अपने ओनर से, मालिक से परमिशन लेनी होती थी। साथ में जो लोग किंग के यहाँ पर काम करते थे उन लोगों को
अपने राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी कि वो काम को छोड़कर क्या संग में जा सकते हैं, क्योंकि जिसने एक बार घर त्याग कर दिया वो अपने घर तो वापस नहीं जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो लग गया वो अपना पूरा जीवन ज्ञान प्राप्ति को ही समर्पित करेगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए ही लगाएगा। इसके अलावा जो डेब्टर्स होते थे, डेट ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब अगर किसी ने किसी से पैसा उधार लिया हुआ है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी उस व्यक्ति से जिसने उसे धन दिया है कि क्या तुम मुझे मेरे कर्ज से मुक्त कर देते हो, क्या मैं चला जाऊं। अगर वो उसे इजाजत दे दे, परमिशन दे दे, तभी वो जा सकते थे। इसी तरह से वुमेन को भी परमिशन लेनी पड़ती थी अपने हस्बैंड से। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द संघा फॉर्म फॉर। तो संघा किस लिए बनाए गए थे? तो ये बात तो हम कर ही चुके हैं कि संघा बनाए गए थे उन लोगों के लिए जो एनलाइटमेंट के लिए घरों से निकले थे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द रूल्स मेड, जो भी रूल्स बनाए गए थे बुद्धिस्ट के लिए, बुद्धिस्ट मंक्स के लिए, यानी कि जो भी बुद्ध, महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ गए थे, तो उनके लिए जो भी रूल्स बनाए गए थे उन रूल्स को कहाँ पर लिखा गया है? लिखा ना, वर रिटन डाउन इन विच बुक। तो बुक का नाम है विनय पिटक। उसके बाद विनय पिटका के बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें हमसे पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पर्सन हु जॉइंड द संघा लिव। तो इसकी सिंपल सी बात है भाई, सिंपल लाइफ आपको जीनी होगी। अब आप सरवाइव करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ महाअध्ययन की तरफ से मिलने वाली ये वर्कशीट, ये वीडियो आपको आपका चैप्टर समझने में भी हेल्प करती होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करती होगी, साथ में आपको आपका होमवर्क करने में भी कुछ हेल्प मिली होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहे, तो ये ज़रूरी है कि महाअध्ययन चैनल चलता रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि महाअध्ययन पर लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स बढ़ते रहें। तो वीडियो को लाइक करना तो माय डियर्स बिल्कुल मत भूला कीजिए, और हो सके तो शेयर भी किया कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। वो रेड कलर चेंज हो जाएगा और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।